हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों। चलिए ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो वेक्टर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, फर्स्ट वन इज द स्केलर एंड सेकंड वन इज योर वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द स्केलर एंड सेकंड इज योर वेक्टर। सेकंड आपका वेक्टर होगा। तो स्केलर को देखते हैं पहले। सबसे पहले स्केलर कि स्केलर क्या हुआ। स्केलर जो होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अवेलेबल हो, तो ओनली इन स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड इन स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर। बट वेक्टर में क्या होगा, इन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेक्टर में आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। वेक्टर में क्या क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। एक एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले लेट अस सी सम एग्जांपल्स। जैसे हम बात कर रहे हैं एक कि हमने लिखा है 10 किलोमीटर। आपके पास एक कंडीशन में लिख दिया हमने 10 किलोमीटर, सेकेंड कंडीशन में लिख दिया 10 किलोमीटर नॉर्थ। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें जो है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर सिर्फ इसमें क्या दिखा हुआ है, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, ओनली मैग्नीट्यूड। 10 किलोमीटर की तो कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। तो 10 किलोमीटर ये आपका बिल्कुल क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, जो कि, और मैग्नीट्यूड किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ स्केलर में होता है। बट सेकेंड कंडीशन में देख रहे हो क्या, 10 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। तो 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, और 10 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये जो सेकेंड वाला है ये आपका हो गया वेक्टर। तो ये हो गया 10 किलोमीटर डिस्टेंस एंड दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। तो आज इसी का कंसेप्ट देखेंगे कि वेक्टर किसे कहते हैं। क्लियर। चलिए अब एक एक चीज़ को देख ले थोड़ा सा। अब दिस इज़ वेक्टर ए, ये आपका हो गया वेक्टर ए। दिस इज़ वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए हो गया। एंड हियर इज़ द वेक्टर बी, ये आपका हो गया वेक्टर बी। एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी। जब दो टेल से टोल कोइंसाइड करे, जो टेल से टेल, याद ध्यान दीजिएगा, ये एरो साइन जो है, एरो में यहाँ जो हुआ एरो, तो इस एरो को जो है, इसे हम तीर को कहते हैं हेड। क्या कहेंगे, हेड। और इसे हम कहते हैं टेल। हेड मीन्स होता है सिर और टेल मीन्स होता है पूँछ। ठीक है, तो हेड। तो ये हो गया, जब दोनों देख रहे हैं पूँछ से पूँछ कोइंसाइड कर रहा है, एक ही जगह हो रहा है, तो दो यहीं पर जो एंगल बनता है, जो एंगल बन रहा है, एंगल थीटा, इसी को कहते हैं थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, तो अब जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ये, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि अपने को जाना किधर है, इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, फाइनल रीच कहाँ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो ये आप ए को शिफ्ट कर सकते हो या बी को शिफ्ट करो। तो जैसे अब देखते हैं, ये रहा आपका ए, ये तो वेक्टर ए जैसे है वैसे लिख दिया। नाउ ये जो ये वेक्टर बी था आपका, ये वाला जो वेक्टर बी था, अब हमने क्या किया, ये और ये एंगल थीटा, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर बी को यहाँ पर हमने शिफ्टिंग कर दिया। ये रहा आपका वेक्टर बी, जिसको कि हमने ये शिफ्ट कर दिया। दिस इज़ वेक्टर बी। अब बताइए वेक्टर बी हुआ ये। नाउ ये एंगल थीटा, तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ हमने शिफ्ट किया, ये हुआ। अब ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था और फाइनल कहाँ पहुँचा, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो दिस इज़ योर रिजल्टेंट। ये आपका रिजल्टेंट हो गया, रेड पेन से जो इंडिकेट कर रहे हैं ये आपका हो गया रिजल्टेंट, जिसको कि हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट को आर से। ये क्या है, रिजल्टेंट आर। तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट भी आपका वेक्टर ही होगा। क्लियर। तो वेक्टर आर इक्वल टू द हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब हम देखते हैं इनका रिजल्टेंट हुआ, तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका, दिस इज़ वेक्टर ए एंड ये इधर आपका
सॉरी ये हुआ आपका वेक्टर बी एंड द एंगल इज़ योर थीटा, ये एंगल आपका हो गया थीटा। नाउ अगर हम इस वेक्टर बी को हम शिफ्ट किए यहाँ पर, इस वेक्टर बी को हमने शिफ्टिंग किया यहाँ पर, इसी वेक्टर बी को, ये जो वेक्टर बी है इनको हमने शिफ्टिंग कर दिया यहाँ पर वेक्टर बी। क्लियर है? नाउ एंगल थीटा, तो यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल थीटा ही रहेगा। नाउ तब अब जो है इनका रिजल्टेंट कहाँ गया, ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हुआ, ये आपका रिजल्टेंट गया। रिजल्टेंट को किससे इंडिकेट करते हैं, वेक्टर आर से। नाउ नेम ये हो गया पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, और हम यहाँ से एक क्या कर दे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ किया, तो ये आपका हो गया पी क्यू, इसे आप दे दो आर एंड इसका नाम दे दो आप एस, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए एस। चलिए, तो जैसे ही हम एरो को हटाते हैं तो इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन है, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री का आगे एंगल क्या है, सामने बिल्कुल अपोजिट थीटा। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, आपके पास हाइपोटेनस दिया हुआ है, क्या नहीं निकल जाएगा। आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, एस आर डिवाइडेड बाई बी हमने लिख दिया, एस आर डिवाइडेड बाई बी लिख दिया, एस आर डिवाइडेड बाई बी। बी क्या है, बी से एरो हटा दिए तो मैग्नीट्यूड हो गया। सो एस आर बराबर कितना हो गया, बी साइन थीटा, एस आर बराबर बी साइन थीटा, एस आर हमने निकाल दिया बी साइन थीटा। नाउ तब क्यू आर कितना हो जाएगा बच्चों, तो क्यू आर इक्वल टू द हो जाएगा, क्यू आर क्या हुआ, बेस बटा हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ अब हम क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, इस पहले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना है आर, सो आर स्क्वायर इक्वल टू द, आर स्क्वायर इक्वल टू द कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू द पी आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। सो पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर है पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी पर इसको इंडिकेट, ए प्लस बी पर इसको जो है ना सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, तब पी क्यू कितना है ए, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस क्यू आर कितना दिया, ये क्यू आर कितना दिया, बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, इनका स्क्वायर करते हैं, और प्लस एस आर कितना दिया हुआ है, बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एस आर का होल स्क्वायर का रहता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। नाउ अब इसको जो है यानी कि आर स्क्वायर बराबर, बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। जो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो उसी पर, इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आई प्लस कितना है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है बी स्क्वायर, यहाँ पर जो बी स्क्वायर है और यहाँ भी है बी स्क्वायर, इनको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये कितना बचा 2ab कॉस थीटा, ये हो गया। नाउ इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी नो डैट वेरी वेल, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है आपके पास, आप जानते हो 1, ठीक है, 1 होता है, तो ये तो 1 होता है, बी स्क्वायर इंटू 1, बी स्क्वायर ही होगा, अब प्लस ये क्या हो गया 2ab कॉस थीटा हो गया, क्लियर। तो फाइनली आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो आर इक्वल टू द हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब हमने इस स्क्वायर को हटाया तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और यही आपका हो गया रिजल्टेंट। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसे ही हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक है, कि r इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो चलिए मैग्नीट्यूड तो आप लोग निकाल लिए वेक्टर का। नाउ अब हम बात करते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन, हाँ, ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन जो हुआ, यही आपका ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन, ये जो बना है ना ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन पाइथागोरस थ्योरम से, इसी को ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन कहते हैं। क्लियर। चलिए अब डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। चलिए, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो हुआ, इसे हम क्या लेंगे, दिस इज़ योर एंगल अल्फ़ा, एंगल आपका हो गया अल्फ़ा। सो tan अल्फ़ा, क्योंकि यही ना डायरेक्शन बढ़ रहा है, ए से कितना, इतना ही एंगल से ना ये मूव कर रहा है ना, रिजल्टेंट हुआ ना, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, एस आर, बेस कितना है पी आर, तो पी आर बराबर कितना होगा, पी आर एस आर डिवाइडेड बाई पी आर बराबर बताइए कितना है, पी क्यू प्लस क्यू आर, तो ये जगह पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। सो एस आर इक्वल टू द कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी क्यू कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू द tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया डायरेक्शन, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये डायरेक्शन होगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जब tan की बात हो रही है तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपके पास है b, जो साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट है b, तो कॉस थीटा का भी कोएफिशिएंट b ही होगा। तो जो साइन थीटा का कोएफिशिएंट होगा वहीं कॉस थीटा का भी कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहे। अगर यहाँ a रहता तो यहाँ पर भी a होता, अगर ये b है तो यहाँ भी b है। ठीक है, और जो यहाँ बचे, अगर यहाँ a रहता तो ये b लिख देते। क्लियर। और आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा हमेशा ऊपर ही रहेगा, साइन थीटा हमेशा आपका क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। क्लियर। तो ये डायरेक्शन ऑफ हो गया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स किसे कहते हैं। चलिए, इससे पहले बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, वो जो अभी बताए हैं रिजल्टेंट निकाल कर, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये वेक्टर आपका हो गया a, दिस इज़ वेक्टर a, लेकिन जैसे ही इनका हम डायरेक्शन को मूव कर देते हैं, इनका डायरेक्शन को जस्ट इनका जो है ना मूव कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो इसे हम कहेंगे, सॉरी, ये हो गया निगेटिव ऑफ वेक्टर a, निगेटिव ऑफ वेक्टर a। अगर इस वेक्टर a का यहाँ शिफ्टिंग किए हैं तो कितना होगा, निगेटिव ऑफ वेक्टर a। क्लियर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पर देखते हैं। इधर हो गया वेक्टर a, दिस इज़ वेक्टर a एंड एयर इज़ द वेक्टर b, ये हो गया वेक्टर b। ठीक है, और ये एंगल हो गया, इनके बीच का एंगल हो जाएगा आपका थीटा। तब या तो आप a को शिफ्ट करो या तो आप b को शिफ्ट करो। तो जैसे अगर आप ऐसे करते हो कि हमने a को शिफ्ट किया, तो ये तो वेक्टर b जैसे है वैसे आपने लिख दोगे, ये वेक्टर b हो गया। अब a को जो है तो इसका एरो जो है ना इधर घुमा दोगे, ऐसे एरो घुमा दोगे a, तो बताइए ये एरो घुमा दोगे, ऐसे घुमा दोगे आप एरो, बोलिए a को अपने एरो घुमा तो ये निगेटिव हो जाएगा। आपने a का एरो को घुमाया तो इधर कितना होता है, निगेटिव हो जाएगा। ये एंगल कितना था, थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर आप b को शिफ्ट किए, अगर वेक्टर a को शिफ्ट किए तो ऐसे हो गया। सपोज डेट आपकी मर्जी हो कि नहीं a को शिफ्ट ना करके हम b को शिफ्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका वेक्टर a, ये वेक्टर a हो गया। अब वेक्टर b को आपने शिफ्ट किया तो ये रहा वेक्टर b, ये रहा वेक्टर b। ठीक है, तो पहले ये वेक्टर b कहाँ था, ये ऊपर की ओर, फर्स्ट फॉरवर्ड मोशन में ऊपर की ओर था, ऊपर की ओर था। ठीक है, अब नीचे ला दिए तो ये होगा निगेटिव, और ये कितना था, वेक्टर b था। ये एंगल कितना था, ऑलरेडी पहले था थीटा, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इनका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आपने ये वेक्टर a हो गया। अब इस वेक्टर b का जो है आप यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आपका जो है ना आपने माइनस वेक्टर b कर रखा है, और ये एंगल कितना हो गया आपका, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। नाउ तो अब आप क्या करोगे, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस वेक्टर को हम यहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर लिया हमने, इस तरह से ये पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है, ये हमने पैरेलल ड्रॉ किया। ये वेक्टर क्या है, माइनस वेक्टर b, माइनस वेक्टर b। ये एंगल बता दो,
ये तो एंगल जितना है पैरेलल है तो इतना ही एंगल ये रहेगा। नाउ अब इनका रिजल्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इनका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो गया, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये वाला यही रिजल्टेंट हो गया। दिस इज़ योर रिजल्टेंट आर, वेक्टर आर। तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू द हो जाएगा, बता दो, ये वेक्टर ए और इधर कितना है माइनस, तो माइनस वेक्टर बी। इसे ही हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं, जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में तब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, एंगल कितना दिया हुआ है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो फाइनली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ बी छूटा गया है, बी हो जाएगा प्लस 2ab। अब कॉस 180 डिग्री माइनस है, इससे पहले हमने बता रखा है कि 180 डिग्री में कोई चेंज, तो कॉस थीटा तो होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट आर। तो दो वेक्टर के बीच का सब्ट्रैक्शन आपका ये होगा, जिसका कि सब्ट्रैक्शन का ये मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में आपने पढ़ रखा है कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना 180 है तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो सीधे लिख दोगे कॉस थीटा। अब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव, तो यही चीज़ यहाँ हुआ है, तो जिसको ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नाउ अब नेक्स्ट, अब हम लोग सीखते हैं क्या कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या हुआ। हाँ, पहले ये देख लें कि वेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें, अब एक एक क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये तो 11th क्लास का सिलेबस में है, पढ़ना है ये चीज़ है, और 12th वाले को बहुत ज़रूरी है, बिना इसके बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट में दो तरह का प्रोडक्ट होते हैं। पहले प्रोडक्ट को देखते हैं, क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये हुआ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये हुआ दोनों को, इसी को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाता है ए बी कॉस थीटा। इसे आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं, यही हुआ आपका डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए डॉट बी इक्वल टू द ए बी कॉस थीटा। क्लियर, ए बी कॉस थीटा, ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट का। ओके, नाउ अब थोड़ी सी और चीज़ें देख लें कैसे कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए सपोज डैट यहाँ पर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ए वेक्टर ए दिया हुआ है आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें अब क्या गौर कर लेते हैं हम लोग कुछ, इसके बाद इसको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। ये वाला, ओ सॉरी, ये आपका होगा एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड हियर इज योर जेड एक्सिस, हियर इज अ जेड एक्सिस, दिस इज नॉट अ एक्सिस, ये एक्सिस कोई नहीं है, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड तीन एक्सिसेस हैं और तीनों एक दूसरे पर कितना है 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे से कितना है 90 डिग्री हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे से कितना है 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं जे कैप से, और जेड एक्सिस को डिनोट करते हैं हम के एक्सिस से। एक्स वाई एंड जे, एक्स को किससे करेंगे आई से, वाई को जे से, और जेड को के से। नाउ अब बताइए, अभी हम लिखते हैं आई डॉट आई कैप, आई डॉट आई कैप, आई डॉट क्या है यूनिट वेक्टर, डॉट आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप बोलोगे तो 1 है तो कोई मतलब नहीं, नो, द मेन पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ टू शो द डायरेक्शन ओनली, द मेन पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ टू शो द डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन को शो करता है। तो आई डॉट आई, आई कैप, इसका आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, लेकिन दोनों तो वेक्टर है ना, तो आई डॉट सॉरी नॉट जे, आई डॉट डॉट आई डैट है यहाँ पर, आई डॉट डॉट आई डैट,
तब यहाँ पर देख तो आई का भी वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा, आई का भी वेक्टर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 × 1 1 हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या था, ए की जगह कितना है आई, बी की जगह कितना है आई, तो कॉस, तो ये आई डॉट, तो दोनों के बीच का एंगल आई और आई के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है 1, तो आई डॉट बराबर कितना होगा 1। उसी प्रकार जे डॉट इक्वल टू द 1 होता है, एंड के डॉट बराबर कितना होगा 1। सो तो डैट इज़ यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू द जे इक्वल टू द के बराबर कितना होगा 1, बराबर हो जाएगा आपका 1। आई जे एंड के बराबर हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट ये हो गया, तो अब देखते हैं हम क्या, आई डॉट जेड जे, आई और जे, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आई जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ कॉस कितना होगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0, तो आई डॉट जे बराबर 0, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जे डॉट के, तो जे और के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, यहाँ सब चीज़ कॉस 90 कितना होता है 0, और फिर उसी प्रकार हो जाएगा के डॉट आई डॉट, ठीक है। ये भी कितना के और आई के बीच का एंगल कितना है 90, तो 90 कॉस 90 हो गया 0, तो ये हो गया। यानी कि एंगल इन केस में क्या देख रहे हो कि दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, इन दोनों पे कितना है एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 वैल्यू होता है 0। तो ये कंसेप्ट था आपके पास क्या, स्केलर प्रोडक्ट का, और उसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लें। प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में इनका क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, पहला प्रॉपर्टी हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ बराबर हो जाता है कि ए डॉट बी इक्वल टू द हो जाएगा बी डॉट ए, दोनों का वैल्यू आपका सेम आएगा, उसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा, या 3 × 4 या 4 × 3, दोनों का बात बराबर ही आएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड हो जाता है आपका पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हुआ ए इंटू बी प्लस सी वेक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हो जाएगा ए डॉट बी प्लस, जैसे सॉल्व करते हो ए डॉट सी, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर, ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सपोज डेट ए वेक्टर बराबर है यहाँ पर कि 2i कैप, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, लाइक दिस। अब इनका हम अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो एरो से हटा देंगे तो रिजल्टेंट हो गया, तो a इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स की जगह कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13 = 14 √14, यानी कि a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया √14, ठीक है, a का मैग्नीट्यूड कितना हो √14। तो ठीक उसी प्रकार अगर b बराबर दे दे पीछे इस तरह से xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो बताइए b बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकल गया, एरो को हटा, ये मैग्नीट्यूड निकल गया, इस तरह से जो वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट था और इसी को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। नाउ अब सेकंड हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, तो थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, फिर इसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग जो है न्यूमेरिकल भी देखेंगे इससे रिलेटेड, ओके। चलिए अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को ही कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लिखते हैं यहाँ पर दिस इज़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा आपके पास ए बी साइन थीटा। अब देखिए ए डॉट बी में क्या था ए बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या था ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस, क्रॉस प्रोडक्ट में आपका हो जाएगा साइन, ठीक है। अब ए बी साइन, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला जो है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया,
टोटल मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन जब इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन भी लिखेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम इंडिकेट करके क्या लिखते हैं एन कैप। डायरेक्शन क्या रहेगा आपका एन कैप। एन कैप को कहते हैं यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर। द मेन पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू शो द डायरेक्शन ओनली। क्लियर, ये हो गया ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, और ये हो गया आपका ये क्या कर रहा है डायरेक्शन। नाउ अब ये क्रॉस बी क्या होगा कंप्लीट एक हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। नाउ अब जैसे थोड़ी सी यूनिट वेक्टर की बात समझ लेते हैं क्या, कि मानते हैं ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो ए इज योर मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को क्या शो कर दिया यूनिट वेक्टर ए कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और यूनिट वेक्टर का मेन काम क्या है डायरेक्शन को शो करना ए कैप। तो यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए, इसे ही हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, इसे ही हम कहते हैं क्या ये यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर है ना, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ओके, ये हो गया। नाउ अगर हम ए यहाँ पर लिखते हैं ए क्रॉस बी, अगर जस्ट मैं मोड में लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ मैग्नीट्यूड, तो सिंपल सी बात है इसका क्या होगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। नाउ अब थोड़ा सा मूव करते हैं इधर, 3 एक्सिसेस है ना आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और तीनों एक्सिसेस जो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर। नाउ तो एक्स एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं आई कैप, वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं जे कैप, एंड जेड एक्सिस को डिनोट करते हैं हम के कैप से। ठीक है। नाउ अब आई क्रॉस आई क्रॉस, आई क्रॉस आई क्रॉस, तो आई और आई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, तो 0 0 हो जाएगा। से आई और आई के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0, तो आई क्रॉस इंटू आई क्रॉस कितना हो जाएगा 0। ठीक उसी प्रकार जे क्रॉस जे क्रॉस, जे और जे के बीच का एंगल कितना है 0, तो साइन 0 डिग्री कितना 0, और इक्वल टू द हो जाएगा के क्रॉस के क्रॉस, के बीच का एंगल कितना हो 0, इसलिए 0 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री आपका कितना हो जाता है 0 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या था आई डॉट आई बराबर 1, क्योंकि आई डॉट आई और आई के बीच का एंगल था 0, और कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। इस पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इसमें क्या होता है 2 तरह का रोटेशन होता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और सेकेंडली होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो होगा मोशन डायरेक्ट ये होगा मूवमेंट, तो वो होता है पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जो होगा, जो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ये हो जाएगा आपका निगेटिव। क्लियर है ना, ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो आई क्रॉस जे, तो आई से जे की ओर आ रहा है तो क्या बचा के, ये हो जाएगा के कैप। ठीक है। फिर उसका जे के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस से जे से के की ओर क्या बचा आई कैप, यहाँ हो जाएगा आई कैप। फिर के आई, के क्रॉस आई कैप इक्वल टू द के आई, क्या बचा यहाँ पर जे कैप, ये हो गया जे कैप। क्लियर हुआ। तो ये सारे पॉजिटिव। लेकिन अब क्लॉकवाइज में क्या हुआ, घड़ी की सुई की ओर देखिए, तो घड़ी की सुई आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के अब करते हैं इस तरह से, तब क्या होता है जे, तो माइनस जे कैप। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा के क्रॉस जे इक्वल टू द माइनस आई कैप, और जे क्रॉस आई कैप इक्वल टू द हो जाएगा माइनस के कैप। क्लियर है। तो इसमें होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसको कि आप ध्यान से देख लोगे। क्लियर, ये हो गया। नाउ अब जो है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगा, किसका प्रॉपर्टीज़, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इनका क्या होगा, नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नॉन कम्यूटेटिव क्या हुआ, जैसे हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी,
तो ए क्रॉस बी जो है आप कहोगे कि सर बी क्रॉस ए क्या दोनों बराबर है? नहीं, कभी नहीं। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव में क्या रहता है, कम्यूटेटिव का मतलब ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो जाता है, लेकिन नॉन कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो है इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू द बी क्रॉस ए, कभी भी नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू द, यहाँ पर लिखोगे बराबर तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये अब सही हुआ। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ का नाम है नॉन कम्यूटेटिव। सेकेंड चीज़ क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट फॉलोज, ये फॉलो क्या करता है, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी, तो बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो क्या ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस कितना है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो गया, यही आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरा प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जैसे कि हो गया एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो कहने का मतलब है ए क्रॉस यहाँ हो जाएगा बी क्रॉस सी, ठीक है ना, इस तरह से, ये क्रॉस है, सॉरी क्रॉस है, तो जो कि होगा ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी, यानी कि ये क्या करता है, ये डज नॉट फॉलो मीन्स नॉट फॉलो। ठीक है, ये हुआ, दिस इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टीज़ है। क्लियर हुआ। अब जो है हम लोग, अब थोड़ी सी जो है इसके पास वेक्टर चैप्टर में यही सब चीज़ें था, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे। क्वेश्चंस बनाओगे बच्चों तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए, और एक थोड़ा सा चीज़ समझ इसमें छूट के रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, सिंपली सी बात है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ ये कोई वेक्टर है एंड दिस इज द वेक्टर ए, मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। नाउ अब एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कंपोनेंट इक्वल टू द हो जाएगा, ए का एरो हटा तो ए हो जाएगा ए कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट में क्या हो गया ए कॉस थीटा, एंड द वाई कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा, वाई कंपोनेंट बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर हो गया, हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया। क्लियर है बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया ओ इज़ द, ठीक है, ओरिजिन, और इसे हम वेक्टर का नाम देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए ओ पी ले लो आप। ठीक है, ओ पी एंड दिस इज योर क्यू। तो ओ पी बराबर कितना, ए वेक्टर दिया हुआ है। अब आपके पास ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल थीटा है। तो अब बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी पी क्यू बराबर, यहाँ से जैसे आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो पी क्यू बाई हाइपोटेनस कितना है ए, तो सो पी क्यू इक्वल टू द कितना होगा ए साइन थीटा हो गया। ठीक है, ए साइन थीटा। तो ये जो पी क्यू है बच्चों, ये वाला पी क्यू है, तो क्या ये वाई एक्सिस की ओर नहीं जा रहा है, ये वाई एक्सिस, तो आपके पास वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है ओ क्यू डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस ए, सो ओ क्यू इक्वल टू द कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यह हुआ एक्स कंपोनेंट, यही ना एक्स कंपोनेंट, तो यह हुआ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअल में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इन
कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में क्या होता है, एक्स कंपोनेंट हो सकता है, वाई कंपोनेंट हो सकता है, जेड कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, तो यही था वेक्टर का बच्चों, वेक्टर का ये कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को बनाएंगे, तब बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।